गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ्यक्रम 12 ईदगाह। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने जो है इसका अभ्यास कार्य देखा है। अभ्यास कार्य में जो है हमने मौखिक और लिखित प्रश्न भी देखे, दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न देखे हैं। तो देखिए आज जो है हम प्रश्न क्रमांक 2 देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ उत्तर दिए गए हैं और इन उत्तर के सहारे जो है हमें प्रश्न बनाना है। तो देखिए नीचे कुछ उत्तर दिए गए हैं, उनके आधार पर प्रश्न बनाइए। तो देखिए पहला जो उत्तर दिया गया है वो देखिए, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, ये उत्तर मिलना चाहिए। तो बताइए इसका सही प्रश्न कैसा बनेगा? जी हाँ, ईद का त्योहार कब मनाया जाता है। ये जो है प्रश्न आप इस प्रकार बनाया, इस प्रकार भी कर सकते हैं। चाहे तो आप आपके शब्दों में कोई और भी प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन उत्तर क्या मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए ना, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। अगला उत्तर देखिए, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है। देखिए मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं। तो ये जो उत्तर है ये प्रश्न मिलना चाहिए, इसका प्रश्न बनाना है। तो देखिए ये उत्तर मिलना चाहिए। तो देखिए लोहे की चीजों की दुकान कहाँ थी? लोहे की चीजों की दुकान कहाँ थी? तो मिठाइयों की दुकान के बाद जो है लोहे की चीजों की दुकान जो है थी वहां पर, है ना। तो अगला देखिए प्रश्न जो उत्तर है, मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। अब ये जो है उत्तर मिलना चाहिए। तो प्रश्न कैसा बनेगा? जी हाँ, मोहसिन के मेले से लौटने पर उसकी बहन ने क्या किया? मोहसिन के मेले से लौटने पर उसकी बहन ने क्या किया? क्या किया? मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया, है ना। अगला प्रश्न देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके विकल्प में जो उत्तर है, सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखिए सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, ईद के दिन अमीना अपनी कोठरी में क्यों रो रही थी? ईद के दिन अमीना अपनी कोठरी में क्यों रो रही थी? क्योंकि उसे अकेलापन महसूस हो रहा था, क्योंकि घर में अन्न का दाना तक नहीं था, क्योंकि हामिद मेले में जाने की जिद कर रहा था। बताइए क्यों रो रही थी वो? क्योंकि घर में अन्न का दाना तक नहीं था। ईद के दिन अमीना अपनी कोठरी में रो रही थी क्योंकि उस घर में अन्न का दाना तक न था। अगला प्रश्न देखिए, मेले में जाते समय अमीना ने हामिद को कितने पैसे दिए? मेले में जाते समय अमीना ने हामिद को कितने पैसे दिए? बताइए कितने पैसे दिए? 5 पैसे, 4 पैसे या 3 पैसे? जी हाँ, 3 पैसे, है ना, 3 पैसे। अगला प्रश्न है, हामिद ने अपने चिमटे को क्या बताया? हामिद ने अपने चिमटे को क्या बताया? कीमती चीज, बहादुर शेर या काम की चीज? बताइए क्या बताया? जी हाँ, बहादुर शेर। हामिद ने अपने चिमटे को बहादुर शेर बताया। हामिद ने अपने चिमटे को बहादुर शेर बताया। अगला प्रश्न है, अमीना गदगद होकर हामिद को दुआएं क्यों दे रही थी? अमीना गदगद होकर हामिद को दुआएं क्यों दे रही थी? बताइए अमीना जो है गदगद होकर हामिद को दुआएं क्यों दे रही थी? क्योंकि वह बहुत प्रसन्न थी, या फिर वह उसकी समझदारी देख चकित थी, या हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक से अभिभूत हो गई थी? बताइए कौन सा है सही? जी हाँ, हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक से अभिभूत हो गई थी। इस प्रकार से ये सभी जो है बहुविकल्पीय प्रश्न हमने देखे हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए भाषा की बात। भाषा की बात से जो है प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों का उच्चारण कीजिए तथा इनके लिए हिंदी पर्याय
लिखिए। नीचे दिए शब्दों का उच्चारण कीजिए तथा इनके लिए हिंदी पर्याय लिखिए। तो देखिए ये जो शब्द है ये उर्दू शब्द है, इनका जो है हमें हिंदी पर्याय लिखना है। और देखिए शब्द कौन से हो दिए गए शब्द है रोजा, चीज, खैरियत, इंतजार, खत्म, ख्याल, फायदा, फुर्सत। ये जो शब्द है इन शब्दों का जो है हमें हिंदी पर्याय लिखना है। देखिए रोजा यानी क्या व्रत या उपवास, रोजा यानी क्या व्रत या उपवास। चीज यानी क्या वस्तु, चीज यानी वस्तु। खैरियत यानी कुशल या ठीक ठाक। इंतजार यानी प्रतीक्षा। खत्म यानी समाप्त। ख्याल यानी विचार। फायदा यानी क्या लाभ। फुर्सत यानी समय। ये जो सभी जो पर्याय लिखे गए हैं ये जो है इसके हिंदी पर्याय दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय। तो अब देखिए अगला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से जो सही विकल्प है उस पर हमें जो है सही का निशान लगाना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, किस शब्द में अन का प्रयोग, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनजान, अनाथ या अनपढ़, बताइए किसमें नहीं हुआ है? जी हाँ अनाथ में, है ना। अगला वाक्य देखिए, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा उपसर्ग? वी। वी उपसर्ग का प्रयोग जिस शब्द में नहीं हुआ है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो देखिए विनम्र, विजय, विराट, विद्रोह, कौन सा है फिर? विराट। विराट शब्द में जो है वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अकेला, अमर, अनाथ, अजर, कौन से शब्द में नहीं हुआ है अ उपसर्ग का प्रयोग? जी हाँ अकेला। अकेला इस शब्द में जो है अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रभाव, प्रश्न, प्रयोग, प्रयत्न, किस शब्द में नहीं हुआ है? जी हाँ प्रश्न इस शब्द में जो है प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए शब्दों में सही स्थान पर नुक्ता लगाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही स्थान पर हमें नुक्ता लगाना है। तो देखिए दिए गए शब्द है रोजा, रमजान, मजा, नमाज, जिंदगी, मजबूत, जरूरत, खजाना। अब जो है हमें नुक्ता लगाने के बाद जो है उसका उच्चार बदल जाता है। तो देखिए रोजा इस शब्द में कहां पर नुक्ता लगेगा? ज के नीचे, रोजा। रमजान, रमजान इस शब्द में ज के नीचे लगेगा, रमजान, नुक्ता यहां पर लगेगा रमजान। उच्चार क्या हो जाएगा? रमजान हो जाएगा, है ना। अब देखिए मजा, मजा इस शब्द में जा के नीचे जो है नुक्ता लगेगा, नमाज। अगला शब्द है नमाज, इस शब्द में जो है ज के नीचे जो है नुक्ता लगेगा, नमाज। जिंदगी, जिंदगी इस शब्द में जी के नीचे जो है नुक्ता लगेगा। मजबूत, मजबूत इस शब्द में जो है ज के नीचे जो है नुक्ता लगेगा, मजबूत।
जरूरत, इस शब्द के नीचे जरूरत, इस शब्द में ज के नीचे जो है नुक्ता लगेगा, जरूरत। खजाना, खजाना इस शब्द में ज के नीचे जो है नुक्ता लगेगा, खजाना। इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हमने देखे हैं। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।